नमस्कार दोस्तों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की पूछे गए कुछ क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल पर हम डीजे इक्विपमेंट्स और साउंड सिस्टम के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो पूछते हैं अनमोल ब्रदर्स से। तो अनमोल भाई पूछते हैं कि भाई मेरे पास एलेक्स से 4500 का मॉडल है, आहूजा के 1000 वाट के 2 बॉक्स लिए हैं आज ही। एम्पलीफायर को कैसे उसके साथ कनेक्ट करके चलाएं जिससे कि हमारा स्पीकर भी ना जले और अच्छी पंच मिल सके। तो अनमोल भाई मैं आपको बता दूं कि इसका जो स्पेसिफिकेशन है, इसका जो 8 ओम पर आपको 1000 वाट में 2 चैनल के आउटपुट मिलता है, 4 ओम के आपको 1500 वाट में 2 चैनल के आउटपुट मिलता है और 2 ओम में आपका 2200 वाट में 2 चैनल के आउटपुट मिलता है। तीनों जो आउटपुट है यानी 8 ओम, 4 ओम और 2 ओम में जितना भी मैंने आउटपुट बताया वो आपका आरएमएस पावर में आउटपुट है। तो आपका क्योंकि ये 1000 वाट का बॉक्स है और क्योंकि आप यहाँ पर बता रहा है कि आपका ये जो बेस है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 8 ओम पे 1000 वाट की 2 चैनल में आउटपुट है। तो जब आप इसे 8 ओम पे चलाएंगे तो 2 चैनल में आप 2000 वाट का बॉक्स कनेक्ट कर दीजिए तो आपका ये जो अच्छे से चलेगा। पर क्योंकि आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मेरे पास बेस है, ठीक है, तो बेस के लिए मैं 8 ओम रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि 8 ओम में आपका जो प्रेशर है वो एकदम लो हो जाता है और ट्रैवल का जो फ्रीक्वेंसी है यानी जो हमारा वोकल का फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होता है, इससे आपका पंच नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 4 ओम पे चलाइए। 2 ओम पे भी आप इसको चला सकते हैं पर यहाँ पर आपका वाटेज ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 4500 का मॉडल लिया है तो ठीक है, थोड़ा सा वाटेज ज़्यादा रहेगा पर इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब इसको 4 ओम पे चलाइए यानी आपको 1500 वाट में 2 चैनल का आउटपुट मिल जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं विजय राज। तो विजय भाई पूछते हैं कि बेस के लिए कौन सा कैबिनेट अच्छा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप RCF या फिर JBL या फिर आप आहूजा की कैबिनेट दे रहे हैं तो क्योंकि आपका एक कंपनी का कैबिनेट होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आपका अच्छा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। पर आप जब कस्टम मेड बेस बनाने जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कौन सा प्लाई यूज़ किया गया है या फिर कौन सा कार्डबोर्ड यूज़ किया गया है जिससे कि आपका ये जो बेस तैयार हो रहा है उसमें अच्छा पंच मिल सके। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जब आप कस्टम मेड टॉप या फिर बेस बनाने जाएंगे तो आप इसका खास ध्यान रखिए कि उसमें अच्छा प्लाई यूज होना चाहिए जिससे कि उसमें बहुत ही अच्छा पंच मिल सके। तो अगर आप कस्टम मेड बेस बनाने जा रहे हैं या फिर टॉप बनाने जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बार्च प्लाई से अपना जो बेस है वो तैयार कीजिए, क्योंकि ये जो हमारा बार्च प्लाई होता है ये बहुत ही हल्की होता है, वाटर प्रूफ भी होता है और बहुत ही अच्छा होता है बेस के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि आप बार्च प्लाई से अपना जो कैबिनेट वो तैयार कर सकें। और एक बात मैं आपको बता दूँ, जब आप कस्टम मेड टॉप या फिर बेस तैयार करने जाएंगे उसके ऊपर आप कंबल मत चढ़ाया कीजिए, क्योंकि कंबल के ऊपर थोड़ा सा भी पानी गिरेगा तो कंबल जो है उसको पकड़ लेगा। तो आप इसका भी खास ध्यान रखिए कि आपका ये जो बेस तैयार करने के वक्त आप कंबल को मत चढ़ाया कीजिए। आप थोड़ा सा महंगा होगा पर इसको पेंट कर लीजिए जिससे कि ये क्वालिटी वाइज भी ठीक ठाक रहेगा और दिखने भी अच्छा होगा। तो अगर आप JBL आहूजा या फिर RCF से अपना बेस या फिर टॉप खरीद रहे हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं कि आपका बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये कंपनी का प्रोडक्ट है। और आप अपना कस्टम मेड टॉप या फिर बेस या फिर आप लाइनर ही तैयार करने जा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बार्च प्लाई से उसका कैबिनेट बनाइए और कंबल की बजाय आप उसके ऊपर पेंट कर लीजिए। ये थोड़ा सा महंगा होगा पर दिखने में बहुत ही अच्छा होगा और साथ ही साथ आपका बार्च प्लाई यूज़ करने की वजह से बहुत अच्छा पंच आपको मिल सकेगा और इसका लाइफ टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं पिंटू सिंधे। तो पिंटू भाई पूछते हैं कि सर मेरे पास 600 वाट का 8 इंच का स्पीकर है, क्या उसको मैं टॉप के लिए यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको हाँ भी कहूँगा या फिर ना भी कहूँगा। तो टेक्निकली देखा जाए तो इसको आप टॉप के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 8 इंच का जो स्पीकर होता है वो हमारा बेस के लिए यूज होता है। ये कितने भी कम वाट का हो ये आपकी बेस के लिए यूज होता है। तो क्योंकि आपका ये 600 वाट का स्पीकर है और 8 इंच में है, वैसे भी 8 इंच में आप ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी डाल देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको यहाँ पर 15 इंच या फिर 12 इंच जैसा साउंड आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका ये जो 8 इंच का स्पीकर डायग्राम है वो टोटली 15 इंच या फिर 12 इंच का स्पीकर से टोटली अलग है। क्योंकि आपका 8 इंच का जो स्पीकर है वो बेस के लिए बनाया जाता है और 15 और 12 इंच का जो स्पीकर है वो आपका साउंड के लिए बनाया जाता है। पर अब जब 8 इंच के एक स्पीकर को हाई फ्रिक्वेंसी पे चलाएंगे और साथ ही साथ आप एक 15 इंच के स्पीकर को भी हाई फ्रिक्वेंसी पे चलाएंगे तो आपको यहाँ पर फर्क देखने पे आ जाएगा। तो आपके पास दूसरा और कोई चॉइस नहीं है तो आप इसको टॉप के लिए यूज कर सकते हैं। वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं जलेगा क्योंकि ये ज़्यादा लोड लेने के लिए बनाया होता है आपका ये जो 8 इंच का स्पीकर।
और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं शशांको बानिक। तो शशांको भाई हमारा पूछता है कि आहूजा 1000 वाट वर्सेस आहूजा 1300 वाट का स्पीकर कौन सा बेस्ट है। तो भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप डुअल बेस तैयार करने जाएंगे तो आपको 1000 वाट का स्पीकर अच्छा रहेगा, और अगर आप सिंगल बेस तैयार करने जाएंगे तो उसके लिए आपका 1300 वाट का स्पीकर बेस्ट है। यानी अगर आप डीजे में चलाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, आप 1000 वाट के 2 स्पीकर लीजिए और उससे आप एक डुअल बेस तैयार कर लीजिए। और अगर आप लाइव प्रोग्राम में चलाना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1300 वाट का एक ही स्पीकर लीजिए और उससे आप एक सिंगल बेस तैयार कर लीजिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं प्रदीप मेहरी, मेरे स्पीकर बार बार जलता है, आहूजा 250 एम में 4 ओम पर मैं एक SRX 220 और SAX 200DX आहूजा बॉक्स चला रहा हूँ, लेकिन जो 220 SRX स्पीकर है वो बार बार जल जाता है, क्यों। तो चलिए आपका क्वेश्चन के आंसर मैं दे देता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं आहूजा 250 एम एम्पलीफायर की तरफ। तो इसका जो स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पर आपका ये जो एम्पलीफायर है ये 250 वाट RMS पावर के साथ आता है और 300 वाट इसका मैक्सिमम आउटपुट है। और उसके बाद हम देख लेंगे SRX 220 मॉडल पर। तो ये जो हमारा बॉक्स है ये प्रोफेशनल 2M मोड पे यूज करने वाला बॉक्स है। तो इसमें आपको एक 15 इंच का फुल रेंज वाला स्पीकर देखने को मिल जाता है, डुअल कोन का स्पीकर है, और साथ ही साथ आपको इसमें एक ई चिप ट्यूटर भी देखने को मिल जाता है। तो इसका जो टोटल इनपुट पावर है 200 वाट RMS पावर के साथ ये आता है, और इसका जो इम्पीडेंस है 8 ओम इम्पीडेंस के साथ ये आता है, और इसमें आपको 2 इंच का वॉइस कॉल देखने को मिल जाता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है 50 से 20,000 हर्ट्ज इसका जो फ्रीक्वेंसी है। और उसके बाद हम देखेंगे SAX 200DX। तो ये भी हमारे प्रोफेशनल 2M मोड पे चलने वाले ये जो स्पीकर है, तो इसमें आपको 12 इंच का फुल रेंज वाला स्पीकर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें भी आपको एक ई चिप ट्यूटर देखने को मिल जाता है, और इसका जो टोटल इनपुट पावर है 150 वाट RMS पावर के साथ ये आता है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है 45 से 20,000 हर्ट्ज की इसका टोटल फ्रीक्वेंसी रेंज है। और इसका जो वॉइस कॉल का साइज है 2 इंच में इसका वॉइस कॉल है, और इसका जो सेंसिटिविटी है 97 डेसिबल है, और ये भी आपका 8 ओम का एक टोटल मॉनिटर तैयार हो जाता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ आपका गलती क्या है। तो यहाँ पर जो कि आपका पहला गलती है, यहाँ पर आप 2 अलग अलग वाटेज के स्पीकर एक ही एम्पलीफायर में कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका दोनों अलग अलग वाटेज के स्पीकर यूज करने की वजह से आपके एम्पलीफायर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ेगा, और यहाँ पर कोई भी बैलेंस बन नहीं पाएगा, जिससे कि आप साउंड में भी बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। और दूसरा गलती है कि आप यहाँ पर एक 12 इंच का स्पीकर और एक 15 इंच का स्पीकर को आप एक एम्पलीफायर में कनेक्ट कर रहे हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कि जितने इंच का स्पीकर है वो या तो आपका 12 इंच का स्पीकर है, तो आप ऐसा कीजिए कि आप 12 इंच का 2 स्पीकर एक ही एम्पलीफायर में कनेक्ट कीजिए, या फिर आपके पास 15 इंची का 2 स्पीकर है तो आप ऐसा कोशिश कीजिए कि आप 15 इंची का 2 स्पीकर को ही एक ही एम्पलीफायर में कनेक्ट कीजिए। कभी भी ऐसा मत कीजिए एक 12 और एक 15 इंची के स्पीकर को ही हम एक ही एम्पलीफायर में कनेक्ट कर देंगे और समझ लेंगे कि बहुत अच्छा साउंड आएगा। ऐसा कभी भी मत होगा, इससे आपका एम्पलीफायर के ऊपर बैलेंस नहीं बन पाएगा, बहुत ही बिगड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो 12 इंची के स्पीकर डायग्राम 15 इंची के स्पीकर डायग्राम से टोटली अलग है। और तीसरा गलती क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि 4 ओम में हम 250 एम में ये 2 स्पीकर को ही हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कि आपका SRX 220 का टोटल इनपुट पावर है 200 वाट RMS, और आपका SAX 200DX का टोटल इनपुट पावर है 150 RMS। तो यहाँ पर आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपका यहाँ पर 350 वाट RMS पावर यहाँ पर टोटल बन जाता है। और आप बोल रहे हैं कि आप 4 ओम पे इसको कनेक्ट करके चला रहे हैं, तो ठीक है, आप यहाँ पर इसको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर 4 ओम आपका आउटपुट मिल जाएगा। पर आप यहाँ पर आहूजा 250 एम में देखेंगे तो यहाँ पर आपका 300 वाट मैक्सिमम आउटपुट है। वैसे भी आपका ये जो आहूजा 250 एम का एम्पलीफायर है ये आपका 250 वाट RMS पावर के साथ ये आता है, और 300 वाट मैक्सिमम आउटपुट इसमें आप दे सकते हैं। फिर भी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में कहा था कि अगर आपका जो स्पीकर है उससे आप 30 से 40% ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड देंगे तभी आपका जो स्पीकर में बहुत ही अच्छा साउंड आ पाएगा, वरना उसमें साउंड अच्छा नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर आप ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं, आप यहाँ पर एम्पलीफायर के ऊपर ज़्यादा लोड दे रहे हैं। इससे कि आपका क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, आपका कॉयल ज़्यादा गर्म कर देगा, वो तो पूरा नहीं जलेगा, आधा जलेगा और आधा रह जाएगा। ऐसे ही आपकी केस में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला जो काम होगा, आप पहले इन 2 बॉक्स को अलग कर दीजिए और दोनों को अलग अलग एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और SRX 220 में आप देखिए यहाँ पर 200 वाट RMS पावर है, तो यहाँ पर आपको कम से कम 230 वाट की RMS पावर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, तभी आपका ये जो मॉनिटर है ये बहुत अच्छे से आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। और आप यहाँ पर देखिए SAX 200DX जो कि आपका 12 इंच का फुल रेंज वाला स्पीकर है, तो यहाँ पर इसका जो टोटल RMS पावर है 150 वाट RMS पावर। तो ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर 170 वाट या फिर 180 वाट का यहाँ पर आउटपुट देंगे, तब भी आपका जो ये मॉनिटर है तो ये भी आपका अच्छे से आउटपुट दे देगा। तो आशा करते हो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मिल गया है। तो भी चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं रंजीव कुमार, पी ऑडियो के C15 400B स्पीकर कैसे है लाइव भजन प्रोग्राम के लिए, और इस स्पीकर के लिए आहूजा का PA एम्पलीफायर बताए जो बेस्ट क्वालिटी का रहेगा।
तो चलिए देख लेते हैं C15400B का स्पेसिफिकेशन। तो ये जो C15400B का स्पीकर है 400 वाट AES पावर के साथ ये आता है। इसका जो इम्पीडेंस है 8 ओम है इसकी इम्पीडेंस, 97 डेसिबल इसका सेंसिटिविटी है, 55 से 2000 हर्ट्ज इसका फ्रिक्वेंसी रेंज है और इसका जो पिक पावर रेटिंग है 1600 वाट इसका पिक पावर रेटिंग है और 3 इंच के वॉइस कॉल के साथ आता है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आहुजा का जो SP है 10000 वाला जो एम्पलीफायर है इसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास C15400B का 2 स्पीकर रहेगा तो आप इसको यहाँ पर इस एम्पलीफायर पे आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एम्पलीफायर का जो RMS आउटपुट है 1000 वाट RMS पावर के साथ आता है और 1300 वाट इसका मैक्सिमम आउटपुट है। तो आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपका ये जो C15400B का जो स्पीकर है ये आपका 400 वाट AES के पावर के साथ आता है, यानी आपको यहाँ पर 350 वाट करीब 350 वाट के आपको यहाँ पर RMS पावर मिल जाता है। तो दोनों स्पीकर आपको यहाँ पर 700 वाट का RMS पावर यहाँ पर लगभग मिल जाता है और इसके साथ आप एक 100 वाट का ट्यूटर भी यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा आउटपुट मिल सके। अगर आप टॉप बना रहे हैं तो आप इसको ये जो आपका 400B का 2 स्पीकर लीजिए और एक 100 वाट का ट्यूटर लीजिए। और अगर आप मॉनिटर बना रहे हैं तो 400B का 2 स्पीकर रहेगा और साथ ही साथ 2 अलग अलग HF ट्यूटर रहेगा, जो कि HF ट्यूटर होगा वो आपका 100 वाट का होगा, यानी यहाँ पर आपको करीब 800 से 900 वाट का आउटपुट मिल जाएगा बहुत अच्छे से। और यहाँ पर भी आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका आउटपुट थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है पर इसको आपको मेंटेनेंस करके चलना होगा, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो पूछता है RKTG एंटरटेनमेंट से, भाई आप वीडियो मोबाइल से बनाते हो या फिर लैपटॉप से। तो भाई मैं आपको बता दूं मैं अपना जो वीडियो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से ही बनाता हूँ और PC से बनाता हूँ। तो दोस्तों यही था आप लोगों के कुछ पूछे गए क्वेश्चन के आंसर। और होम मैचिंग के ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं बहुत ही जल्दी होम मैचिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक करना और एम रखते हैं 100 लाइक्स का, प्लीज़ कर दो यार। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिनको इस Q&A वीडियो की ज़रूरत है। और अगर आपके भी मन में कोई क्वेश्चन है और आप चाहते हैं मैं इस क्वेश्चन का Q&A करूँ तो आप नीचे आस्क साउंड रीडर करके उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, मैं आने वाली नेक्स्ट Q&A के वीडियो में आपका क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं इस चैनल पर हम साउंड सिस्टम और DJ इक्विपमेंट्स के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और आप भी इन सभी चीज़ों में इंटरेस्टेड रखते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियोज़ की अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो वही चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को लास्ट तक देने के लिए और इतना टाइम हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।